तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम नेट जीआरएफ की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दे रखी है प्रयोग की वस्तु, सूची सेकंड में देखिए निर्यातक देश। तो आपको बताना है कि कौन से देश ने कौन सी चीज़ प्रयोग में ली। तो पहले है मार्किन की धोती, फ्रांसिस, लाखलाट का अंगा अमेरिका, कंघी इंग्लैंड, चर्बी की बत्ती जर्मनी। तो आंसर कीजिए इसका क्या होगा। तो मैच कीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा बी। ए का सेकंड अमेरिका, बी का थर्ड लाखलट का अंगा इंग्लैंड, सी का 1 कंघी फ्रांसिस से और चर्बी की बाती जर्मनी। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है दोस्तों। किस निबंध से है ये, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो मार्किन की धोती कहाँ से ली थी, अमेरिका से, लाखलाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांसिस फ्रांस, चर्बी की बत्ती जर्मनी। इस निबंध का आंसर कि तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लाखलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सार्वजनिक गणपति का पूजा का आरंभ, असहयोग आंदोलन का आरंभ, बंग विभाजन की घोषणा। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी। तो सबसे पहले हम किसे लगाएंगे, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ सबसे पहले नंबर पे। दूसरे पे है हमारा बंग विभाजन की घोषणा, पहला है सार्वजनिक गणपति का पूजा का आरंभ, बंग विभाजन का घोषणा दूसरे नंबर पे। तीसरा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन 1915, असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920, लखनऊ पैक्ट, रोलर एक्ट, चौरा चौरा कांड और नेहरू रिपोर्ट। ये प्रमुख घटनाएं भी आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है इस बार आपके ये पूछ लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रश्न किस खंड में है। तो सबको पता है ऊषा और ईश्वर, ऊषा और ईश्वर। तो इसमें शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हिरानंद वासन अगे द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, सबको पता है। इस उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन 1940, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944, पहला 1940 और दूसरा 1944 में। इस उपन्यास के प्रथम भाग में 4 खंड है, पहला ऊषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तीसरा, पुरुष और परिस्थिति चौथा। तो ये सीक्वेंस में भी लगाने को आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला और दूसरा कौन सा है, तीसरा चौथा कौन सा है। ऊषा और ईश्वर खंड में जिक्र है कि शेखर लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाया। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कामयाबी के किस शख्स से उद्धत है। तो आंसर क्या हुआ, बी। आंसर क्या हुआ इसका, बी। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बनना निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। मत कर, पूरी पंक्ति यह है, मत कर पसार निज पैरों चल, चलने की जिसको रहे झांक, उसको कब कोई रोक सके रोक। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद रचित कामिनी महाकाव्य के किस शख्स से है, ईरासक से। तो ये पंक्ति दे के पूछ सकते हैं किस शख्स से है, तो ये है ईरासक से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं इसके। कामयानी के कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। कामयानी के कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा,
काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या इड़ा, शोपन संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। 5वां क्वेश्चन, दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? सबको पता है राजा निर्बंसिया कहानी नामक कहानी में दयाराम नामक पात्र है। तो कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र कौन है? राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र कमलेश्वर द्वारा रचित है और दयाराम इसके पात्र है। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इस कहानी के अन्य पात्र चंदा, जगपति, बच्चन सिंह आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अपना अपना भाग्य कहानी के प्रमुख पात्र 10 वर्ष का नाथ बच्चा। पूछा जाता है कि अपना अपना भाग्य में जो बच्चा था उसकी उम्र कितनी थी? तो 10 वर्ष की थी। कथानायक और कथानायक का मित्र था और यह कहानी किसकी थी? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित। लालपान की बेगम, लालपान की बेगम किसकी थी? पंचनाथ रेणु की। कहानी के पात्र कौन थे? चंपिया, मखनी बुआ, फुआ, सुनरी, बिरजू, जंगी आदि। लालपान की बेगम पंचनाथ द्वारा रचित है। राही कहानी के पात्र अनीता। इस कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर 6, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? तो लालपान की बेगम में हुआ है। बलरामपुर नामक कहानी का उल्लेख फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लालपान की बेगम में है और बलरामपुर इस कहानी के में नाच का स्थान है। तो स्थान पूछा जा सकता है कि लालपान की बेगम में कौन से स्थान का नाम लिया गया है? तो बलरामपुर। और वहाँ पे क्या हुआ? नाच का स्थान क्या है? वहाँ पे नाच का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। दोबारा पढ़ देती हूँ। प्रत्येक वस्तु की निर्भरता जो कि प्रौद्योगिकी पर होगी इसलिए विकसित और विकासशील समाज के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? तो किसने किया है? लियोतार्ड ने। किसने किया है? लियोतार्ड। लियोतार्ड का मंतव्य है प्रत्येक वस्तु की निर्भरता क्योंकि प्रौद्योगिकी पर होगी इसलिए विकसित और विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो फ्रांसवा लियोतार्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फिलॉसफी के संस्थापकों में से एक थे। जो फ्रांसवा लियोतार्ड उत्तर आधुनिकतावादी के चिंतक थे और रचनाएं कौन कौन सी थी उनकी रचनाएं? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। तो क्या क्या लिखा है इन्होंने? एक तो ये इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फिलॉसफी के संस्थापक में से एक थे, उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतक थे और द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज इनकी रचना थी। तो जो फ्रांसवा लियोतार्ड, इनका पूरा नाम क्या था? जो फ्रांसवा लियोतार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो उसका आंसर है बी। इनको हमें क्या करना है? विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहली विशेषता कौन सी है? इसका मूल स्रोत कृतवास की बंगला रामायण है। सेकंड, पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका इसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। राम की शक्ति पूजा किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। यह एक लंबी कविता है। इसका मूल स्रोत कृतवास बांग्ला रामायण है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है और यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। निराशा की इसमें कोई बात नहीं होती है। निराला की रचना तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। निराला की रचना तुलसीदास जो है। अनामिका द्वितीय, आपको पता है अनामिका द्वितीय काव्य संग्रह है निराला जी का। ये राम की शक्ति पूजा कविता संग्रहित है उसमें। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रकाश 1936। ये हमें ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, काव्य भाषा के संदर्भ में वर्षवत की उपयुक्त कथन। तो आंसर क्या होगा इसका? ए।
आंसर होगा इसका ए। कौन कौन से होंगे इसमें? प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुसरण आवश्यक नहीं है, सॉरी 1 नहीं होगा। सेकंड बी, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। सी, भावदित मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। डी, भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्षवत के उपयुक्त कथन। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्षवत के उपयुक्त कथन, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। भावदित मनोदशा में रचना का प्रारंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। इनका जीवन काल 1770 से 1850। सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, काव्य और गद्य की भाषा की एकता का सिद्धांत, सहज भावोच्छ्वास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10, सिपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है? तो ये किसने कहा था? रंगनाथ ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास से उपयुक्त प्रसंग लिया गया है। किसे लिया गया है? श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास। इस उपन्यास के एक पात्र रंगनाथ को श्रीपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है। उनका एक पात्र है रंगनाथ, उसको ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ। इस उपन्यास का कथा केंद्र श्रीपालगंज नामक गांव में, कौन से गांव से लिया गया है ये? श्रीपालगंज। गयादीन, रुपन बाबू, वैद्य जी, लंगड़, बद्री पहलवान, रामाधीन, कालिका प्रसाद इत्यादि इस उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी प्राप्त नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का उक्त संवाद किसका है? तो ये किसका है? प्रियम गुमंजरी। प्रियम गुमंजरी का है। मोहन राय के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का दिन के पात्र प्रियम गुमंजरी का संवाद है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी प्राप्त नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मल्लिका का संवाद, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाइए। कौन कहता है? मल्लिका। मातुल का संवाद, मातुल का संवाद क्या है? ये आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। अनुनासिक का संवाद, हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। राय साहब का कारकुन, सबसे बड़े महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर। झिंगुरी सिंह, श्याम बिहारी तनखा, पंडित नौखेराम, मिस्टर खन्ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा राय साहब का कारकुन। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। ए का थर्ड, ए का क्या है? थर्ड। राय साहब का कारकुन पंडित नौखेराम, कारकुन पंडित नौखेराम, सबसे बड़े महाजन झिंगुरी सिंह, बीमा कंपनी की दलाली श्याम बिहारी तनखा, बैंक मैनेजर शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। उपयुक्त सभी पाठ गोदान उपन्यास के हैं जो प्रेमचंद द्वारा लिखित महाकाव्य उपन्यास है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। आगे इसके और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे।